हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेबी से क्या आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। ठीक है, आज वोकैब आपका डे 103 है। तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले आप लोग। ठीक है, और वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में होता है आपका वोकैब टेस्ट, जिससे आप जो भी वर्ड्स यहाँ पे पढ़ते हो वो आपको रिटेन करने में काफ़ी हेल्प होता है और वो याद भी रहते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। जो पहला वर्ड है हमारे पास दैट इज सॉर्डिड। ओके, सॉर्डिड इज द फर्स्ट वर्ड। सॉर्डिड, फाइन। सॉर्डिड एक एडजेक्टिव होता है, सॉर्डिड, और ये एसएससी में काफ़ी बार पूछा है और हम लोग इसको बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं किसी डिफरेंट वर्ड से जो एस से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके होंगे कुछ वर्ड्स। ठीक है, तो डर्टी एंड अनप्लीजेंट इसका मीनिंग है डर्टी एंड अनप्लीजेंट या फिर मॉरली रॉन्ग। दो इसके मीनिंग है, डर्टी, अनप्लीजेंट या फिर मॉरली रॉन्ग। ओके, तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एक तो हो गया फिल्थी, फिल्थी, स्क्वैलिड। ओके, फिल्थी एंड स्क्वैलिड बहुत ही अच्छे आपके सिनोनिम्स है जो पूरा ये मीन करते हैं कि मतलब पूरा गंदा है एक्चुअल में। ओके, डर्टी, फाइन, डर्टी। या फिर आप अनप्लीजेंट भी लिख सकते हो, अनप्लीजेंट, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। अनप्लीजेंट के और जितने भी सिनोनिम्स होंगे उसको भी आप ऐड कर सकते हो आप, है ना, फाइन। जैसे कि आपका नॉक्सियस वगैरह आप ऐड कर सकते हो। ओके, दैट विल बी डिस्टेंस सिनोनिम। तो फिल्थी एंड स्क्वैलिड ये क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम हो जाएंगे। स्लीजी, स्लीजी आपका किससे रिलेटेड है? थोड़ा सा ये मॉरली रॉन्ग इससे रिलेटेड है। स्लीजी, स्लीजी कमेंट्स हम लोग बोलते हैं कभी, स्लीजी कमेंट्स, फाइन। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए, फिल्थी, स्क्वैलिड, स्लीजी। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे? डर्टी, अनप्लीजेंट है ना, मॉरली रॉन्ग है। मॉरली रॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? अगर रेस्पेक्टेबल होगा, ठीक है, तो वो मॉरली रॉन्ग नहीं होगा, तो रेस्पेक्टेबल हो गया। फिर आपका ये क्लीन, ओके, क्लीन एंड नाइस, सो दीज आर द यू कैन से रिलेटेड टू फर्स्ट मीनिंग, फाइन। एंटोनिम है क्लीन और नाइस के। एंड दिस इज द इमेज। आई थिंक अगर ऐसे अगर रास्ते में अगर इतना कुछ गिराया रहेगा कचरा वगैरह तो वो क्या हो जाएगा? डर्टी होगा, फिल्थी होगा, स्क्वैलिड होगा, फाइन। एंड so this was all about sordid, and the sentence is what the housing conditions in the slum were sordid. That means it was dirty, unpleasant है काफ़ी, filthy है ना, आपके you can say squalid है काफ़ी। okay, तो this was all about sordid. next word को discuss करते हैं। next word हमारे पास क्या है? next word we have got is emancipate. fine, emancipate is the next word. emancipate ये भी बहुत बार पूछा गया है। emancipate मतलब क्या होता है कि to free from एनी बॉन्डेज, यू कैन से, मतलब किसी भी अगर कोई चीज़ आपको रोक के रखता है, अगर उससे आप फ्री होते हो तो दैट इज कॉल्ड इमेंसिपेट करना। दैट मीन्स टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम स्लेवरी, यू कैन से, फाइन। वन इज स्लेवरी, बॉन्डेज दैट इज रिस्ट्रेंट, इन्फ्लुएंस, सबको अगर आप, ठीक है, बॉन्डेज बहुत ज़्यादा वो हो गया, रिस्ट्रेंट या फिर इन्फ्लुएंस, सभी से अगर आपको फ्री कर दिया जाए तो उसको आप लोग कह सकते हो इमेंसिपेट करना। ओके, इमेंसिपेट करना बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको आप यूज़ करें। ओके, एंड दिस इज द इमेज, इफ यू कैन सी, तो ये हाथ बंधे हुए थे ऐसे, ये टूट गया, दैट मीन्स यू कैन से इमेंसिपेट हो जाना, फाइन। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपको? लिबरेट करना, लिबरेट मतलब फ्री होना, राइट, क्योंकि लिबरेट से आपको वर्ड आता है आपका लिबर्टी, विच मीन्स व्हाट? फ्रीडम, करेक्ट। एंड आपके दूसरे आपके सिनोनिम्स क्या होंगे? एक तो हो गया अनचेन करना, करेक्ट, यहाँ पे पूरा एकदम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका, अनचेन होना, या फिर अनफेटर, क्योंकि फेटर आप देखोगे, फेटर मतलब क्या होता है? नाउन में, नाउन, इफ यू कंसिडर इट एज नाउन, फेटर, फेटर मीन्स होता है आपके आयरन चेन ही होता है जो आपके पैर में बांध दिया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग फेटर। तो अनफेटर मतलब एक तरह से हो गया आपका अनचेन करना। एंड लिबरेट, एंड देयर विल बी बहुत सारे और वर्ड्स भी हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपको? एंटोनिम्स होल्ड करना अपने आप को, इमेंसिपेट मतलब क्या? फ्री करना अपने आप को, लेकिन होल्ड करना इसका एंटोनिम हो जाएगा। या फिर इम्प्रिजन करना, ओके, एनस्लेव करना, या फिर इनकैर्सरेट करना, ये भी हो जाएगा इसका अच्छा एंटोनिम है। ओके, इनकैर्सरेट, इनकैर्सरेट मतलब क्या है कि जेल में डाल देना, फाइन। तो होल्ड, इम्प्रिजन, एनस्लेव, सो दिस आर द वर्ड एंटोनिम्स, होल्ड, इम्प्रिजन, एनस्लेव। एंड द सेंटेंस इज व्हाट? द स्लेव्स वर इवेंचुअली इमेंसिपेटेड बाय देयर मास्टर्स। द स्लेव्स वर इवेंचुअली इमेंसिपेटेड बाय देयर मास्टर, दैट मीन जो स्लेव्स जो थे उनको फ्री कर दिया उनके मास्टर्स ने, फाइन। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मेलो, फाइन। मेलो इज़ अ वेरी गुड वर्ड और ये बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फाइन, मेलो वर्ड। और जो इसका मीनिंग क्या होगा इसको ध्यान दीजिए, ऑफ ए साउंड, वेरी टॉक ऑफ ए साउंड, ओके, या फिर फ्लेवर, ओके, खाने का फ्लेवर, या फिर कलर, अगर वो कैसा हो, स्मूथ और सॉफ्ट हो, काफ़ी थोड़ा सा प्लीजेंट अगर हो तो उसको, या फिर फ्रूट्स के केस में इसको आप राइपिन की तरह बोल सकते हो, अगर वो फ्रूट अगर राइप हो गया, ठीक है, उसको भी कह सकते हो आप। तो यू कैन से प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट, या फिर फ्री फ्रॉम हार्शनेस, फ्री फ्रॉम हार्शनेस। तो हार्शनेस अगर है सो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? साउंड, यू कैन से। तो साउंड, फ्लेवर, या फिर
साउंड, फ्लेवर या फिर आपका कलर, ये अगर आपका स्मूथ हो, ठीक है, ये अगर आपका मतलब काफ़ी मतलब यू कैन से प्लीजेंट अगर हो, ठीक है, तो उसको हम लोग मेलो कह सकते हैं। या फिर फ्री फ्रॉम हार्शनेस, हार्शनेस अगर ना हो तो उसको हम लोग मेलो कह सकते हैं। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके आपके? डलसेट, डलसेट इज व्हाट? स्वीट साउंडिंग। ये काफ़ी बार पूछा गया आपके एसएससी में। डलसेट मतलब अच्छा अगर साउंड अगर है, ठीक है, वेरी गुड मतलब वॉइस यू कैन से, तो दैट इज कॉल्ड स्वीट वॉइस यू कैन से, दैट इज कॉल्ड डलसेट। या फिर सूदिंग, सूदिंग मतलब क्या आपका? प्लीजेंट यू कैन से, स्मूथ और सॉफ्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। मेलिफ्लुअस इज अ वेरी गुड वर्ड, मतलब मेलिफ्लुअस वॉइस यू कैन से। जैसे अगर ये लड़की का गाना सुन रही है तो क्या होगा? वो गाना काफ़ी क्या होगा? मेलिफ्लुअस होगा, तभी इतना इंटरेस्ट देके वो सुन रही है। तो डलसेट, सूदिंग, मेलिफ्लुअस, दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड यू कैन से मेलो। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स सारे मैंने मतलब वैसे ही रखे जो साउंड से रिलेटेड हो। यू कैन से हार्श, यू कैन से, या फिर रफ, या फिर हार्ड। ओके, तो हार्ड इज ऑपोजिट टू यू कैन से सॉफ्ट यू कैन से। ओके, हार्श एंड रफ यू कैन मतलब आप साउंड से आप रिलेट कर सकते हो। फाइन, एंड सो द सेंटेंस इज व्हाट? द जज वाज इम्प्रेस्ड बाय द मेलो टोन ऑफ हर वॉइस। ये किसी मतलब कंटेस्टेंट भी आप लिख सकते हो, किसी ऑडिशन वगैरह देने गई थी तो जो जज वहाँ पे थे वो ओके, ही वाज वेरी इंप्रेस्ड और शी वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द मेलो टोन ऑफ हर वॉइस। दैट मीन्स द टोन वाज वेरी सॉफ्ट यू कैन से, वेरी सूदिंग, वेरी स्मूथ। फाइन, तो वैसा थे मेलिफ्लुअस यू कैन से। एंड सो द नेक्स्ट वर्ड वर्ड विल डिस्कस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? क्लैंडेस्टाइन। बहुत बार पूछा गया है। ओके, आई वांट यू टू डू फोकस इन, मतलब इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, तभी मैंने ये वर्ड लिया क्लैंडेस्टाइन। दैट मीन्स कीप, टू कीप समथिंग सीक्रेट और डू समथिंग सीक्रेटिवली। मतलब कोई मतलब छुप छुप के अगर कोई करता है कोई चीज़, मतलब ठीक है, दैट इज कॉल्ड यू कैन सो क्लैंडेस्टाइन। क्योंकि क्यों छुप के करते? बिकॉज वो इलीगल है, वो इलिसिट है इसलिए। जैसे कि आपको अगर आप देखोगे इफ विल सी लॉट में नहीं, मतलब ये मूवी वगैरह में दिखाते हैं जो ऐसे जो कपड़े वपड़े पहन के आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सीक्रेट जगह में जाते हैं ना, सीक्रेटली काम करते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं वो काफ़ी क्या है? इलीगल है, इलिसिट है। सेंटेंस में भी लिखा हुआ है कि स्मगलर, स्मगलिंग वगैरह काम, ठीक है, स्मगलिंग वगैरह काम कैसा होता है? वो क्लैंडेस्टाइन होता है कि नहीं? आपने देखा होगा मूवी में दिखाते हैं कि समंदर के आसपास वो बोट लेके आते हैं, ठीक है, गोल्ड वगैरह वो एक्सचेंज करते हैं। सो तो वो सीक्रेटली करते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल इलीगल, दैट इज़ वाई। एंड जो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? कोवर्ट, कोवर्ट ऑपरेशन। फाइन, कोवर्ट ऑपरेशन एक्चुअली आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। कोवर्ट, एक तो इसका अच्छा मीनिंग भी होता है कोवर्ट। कोवर्ट मतलब क्या होता है? कोवर्ट मतलब जैसे कि इंडियन आर्मी ने कुछ कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, दैट मीन्स सीक्रेटली कुछ किया है, ठीक है। तो सरप्टिशियस, ठीक है, सरप्टिशियस इज़ अ वेरी गुड वर्ड, इसको आप नोट डाउन कर लो, वेरी गुड वर्ड। ये आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मीनिंग भी क्या होता है? कुछ अगर चीज़ अगर आप सीक्रेटली कर रहे हो तो उसको हम लोग सरप्टिशियस कहेंगे। फाइन, नेक्स्ट स्टिल्दी। स्टिल्दी भी आपका आपने सुना होगा, स्टिल्थ फाइटर, ठीक है, स्टिल्थ हम लोग बोलते हैं ना, फाइटर प्लेन्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर आप वही चीज़ अगर आप ओपनली करते हो, ओपन, लीगल हो, ओके, लीगल, ओपन, ओके, फोर्थराइट, सो दिस आर द वर्ड एंटोनिम्स। क्योंकि ये इलिसिट है तो लीगल यू कैन कंसिडर इट एज एन एंटोनिम। ओपन है क्योंकि जो पूरा वर्ड का मीनिंग है वो क्या है? सीक्रेटली किया है, ठीक है, तो ओपन यू कैन से इज एन एंटोनिम, एंड लीगल, फोर्थराइट, दिस आर द एंटोनिम्स। फाइन, एंड द सेंटेंस इज व्हाट? द स्मगलर्स एक्सचेंज द गुड्स इन अ क्लैंडेस्टाइन मीटिंग। तो ऐसा ही होता है, जो स्मगलर वगैरह आते हैं वो क्या? क्लैंडेस्टाइन मीटिंग रखते हैं ताकि उन लोग पकड़े ना जाए। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लैंडेस्टाइन। नेक्स्ट वर्ड व्हाट विल डिस्कस इज व्हाट? सैलेशियस। सैलेशियस थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा इसका वो है, ठीक है, ये लेकिन एसएससी में पूछा गया है। फाइन, ओके, तो हैविंग इनअप्रोप्रिएट इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स। अगर आपको इनअप्रोप्रिएट इंटरेस्ट, अगर आप ज़्यादा आप मतलब जो भी ऐसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट वगैरह है, जो कोई अगर ज़्यादा उस पर मतलब ध्यान देता है तो दैट इज़ यू कैन से उसका जो नेचर है थोड़ा सा सैलेशियस है। फाइन, ओके, तो दिस इज ऑल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लस्टफुल। यही एग्जैक्टली मीनिंग आता है एसएससी में, सैलेशियस पूछते हैं और उसके मीनिंग पूछते हैं क्या होता है? लस्टफुल। फाइन, लस्टफुल, तो ऑप्शन भी होगा ये चीज़ है ना उसका सिनोनिम, या फिर आपका ल्यूड। फाइन, तो लस्टफुल ऑप्शन, या फिर हम लोग बोलते हैं ना ल्यूड कमेंट्स, ल्यूड रिमार्क, सो दैट इज यू कैन से अ सैलेशियस नेचर, क्योंकि उसका जो सेक्सुअल मैटर्स में जो उसका इंटरेस्ट जो दैट इज इनअप्रोप्रिएट। फाइन, इनअप्रोप्रिएट, तो एंड यू कैन सी, आई थिंक आई कैन एवरीवन विल रिलेट, ठीक है, ये सबको पता ही है ना, मनोहर कहानी है तो वैसा है। ओके, एंड द एंटोनिम्स आर व्हाट? एंड्योर। ओके, सो दीज आर एक्चुअली रॉन्ग यू कैन से। फाइन, ओके, सो दीज आर नॉट द दिस वन। फाइन, ये लास्ट स्लाइड के आगे यू कैन ऐड एंटोनिम्स। ओके, यू कैन ऐड एंटोनिम्स। फाइन, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हेन ही वॉज रीडिंग सैलेशियस स्टोरीज। ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप कोई चीज़ अगर मॉरली राइट हो गया, दैट इज करेक्ट। ओके, मॉरली राइट, एंटोनिम्स, द थिंग्स विच आर मॉरली राइट, ओके, those things are the antonyms, okay, morally right things. Fine,
एंड यूसेज क्या हो जाएगा, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हेन ही वॉज रीडिंग सैलेसियस स्टोरीज। फाइन, ऐसा पार्लियामेंट में काफ़ी बार ऐसे न्यूज़ में आया था कि सैलेसियस कंटेंट वगैरह व्यू मतलब देख रहे थे एमपी, ओके, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी बवाल हो गया था। तो ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड्स, लेट्स डिस्कस द वोकैब टेस्ट नाउ। फाइन, ये अभी हम लोगों ने सारे वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो अभी हम लोग वोकैब जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करते हैं। इमेंसिपेट अभी हमने पढ़ा था कि उसको किसी से क्या करना, फ्री करना, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। फाइन, तो आंसर इज व्हाट, लिबरेट करना, करेक्ट, लिबरेट करना इज द राइट आंसर, बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट सॉर्डिड हमने क्या पढ़ा था आपका, सॉर्डिड इज समथिंग विच इज अनप्लीजेंट, डर्टी, फिल्दी, स्क्वेलिड। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, स्क्वेलिड इज द आंसर, क्योंकि स्क्वेलिड के साथ आप फिल्दी वगैरह आप लिख सकते हो ना, फिल्दी वगैरह, फिल्दी, फाइन, फिल्दी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन मतलब कोई चीज़ क्या होता है, सीक्रेटली करना, और एक काफ़ी सिक्रेटिव इज द आंसर। फाइन, सिक्रेटिव इज द आंसर, यू कैन ऐड सिक्रेटिव, ओके, या फिर सरप्टिशियस हमने वर्ड पढ़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेलेसियस अभी हमने पढ़ा था, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, लस्ट, ओके, लस्टफुल, लस्टफुल, द ऑप्शन इज व्हाट, सी इज द ऑप्शन सेलेसियस का। नेक्स्ट मेलो हमने पढ़ा था, क्या है, इफ यू टॉक ऑफ साउंड या फिर कलर, ये सब में अगर स्मूथ है, काफ़ी सॉफ्ट है ना, फ्री फ्रॉम हार्शनेस, उसको कहते हैं हम लोग मेलो, या फिर डलसेट इज द आंसर, क्योंकि डलसेट का मीनिंग होता है स्वीट साउंडिंग। फाइन, एंड सो लेट्स रिवाइज। इमेंसी मतलब क्या होता है, आपको फ्री करना, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज यू कैन से, ओके, एंड सॉर्डिड मतलब डर्टी, ओके, स्क्वेलिड, फिल्दी यू कैन से, एंड क्लैंडेस्टाइन इज ऑल अबाउट सिक्रेटिव, सीक्रेट, ठीक है, सरप्टिशियस। नेक्स्ट फोर्थ इज व्हाट, सैलेसियस, लास्टफुल, लस्टफुल इज द आंसर। नेक्स्ट मेलो मीन्स व्हाट, डलसेट, स्वीट साउंडिंग, मेलिफुलस। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, एंड सो डू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट, ओके, थैंक यू।